वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। कोरोना की सेकेंड वेव को रोकने का एक सिंपल और सरल तरीका है वैक्सीनेशन करना। सबको वैक्सीन कर देनी चाहिए। जितनी जल्दी जितनी तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव जितने भी ज्यादा लोगों को कवर करेगी उतना ही संक्रमण की चेन को रोकने में हेल्प मिलेगी। वैक्सीनेशन ड्राइव के कॉन्टेक्स्ट में आपने वैक्सीन वेस्टेज के बारे में सुना होगा कि कुछ स्टेट वैक्सीन वेस्टेज करते हैं। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, व्हाट इज वैक्सीन वेस्टेज, एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस द केस स्टडी ऑफ केरला जिन्होंने मैनेज कर लिया है ऑलमोस्ट जीरो वैक्सीन वेस्टेज। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि इतना जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें पूरे के पूरे देश को वैक्सीनेशन लगानी होती है, या फिर कोई छोटा प्रोजेक्ट भी हो जिसमें 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी हो, तो हमेशा उसके अंदर एक वेस्टेज की एक्स्ट्रा एलोकेशन होती है, राइट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अलग अलग देशों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में वैक्सीन जानी है, अलग अलग लोग उसको यूज करेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग हेल्थ वर्कर्स उसको लगाएंगे, तो एक एलोकेशन रखी जाती है। इस बात की संभावना होती है कि कुछ वेस्ट होने की संभावना है, तो वो पहले से एलोकेट की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि किसी एक स्टेट को 1 करोड़ वैक्सीन एलोकेट होती है, तो इसमें 10% वेस्टेज के लिए भी होते हैं। तो यानी जिसको 1 करोड़ दी गई है उसको एक्चुअली में 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन दी जाएंगी। ये पहले से ही तय होता है, क्योंकि ऐसा आशंका रहेगी कुछ तो वेस्ट जाने की संभावना है, कहीं एग्जैक्ट कमी ना पड़ जाए, तो इसीलिए 10 लाख एक्स्ट्रा होती है। तो जब आप पढ़ें कि 1 करोड़ वैक्सीन दी गई है, तो टेक्निकली 1 करोड़ 10 लाख दी गई है, क्योंकि 10% वेस्टेज को वो लेकर चल रहे हैं, सोचकर चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक वैक्सीन वेस्टेज में एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है इंपॉर्टेंट वाला। जो कोरोना वैक्सीन का जो वायल होता है, जो बॉक्स होता है ना, उसके अंदर टोटल 10 डोजेज होती है। कितनी डोजेज अभी? एक के अंदर है 10 डोजेज। अब जब ये बॉक्स को खोल लिया जाता है तो इस बॉक्स को यूज करना पड़ता है 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर। अब 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर यूज करना है। सपोज कीजिए शाम को 5-6 बजे ये बॉक्स को खोल लिया गया और सिर्फ 2 डोजेज यूज हुई, 2 डोजेज यूज हुई। अब कोई आदमी ही नहीं आया, या फिर जो सेंटर था वैक्सीनेशन सेंटर वो बंद हो गया, तो ये जो बाकी 8 की 8 है ये वेस्ट हो जाएंगी। इस प्रकार से थोड़ी सी वेस्टेज भी होती है, क्योंकि 10 की यूज करना है 4 से 6, अगर लोग ना मिले उस समय या कोई नहीं आया है वैक्सीन सेंटर पर, तो उसके बाद वो वेस्ट हो जाएगी। नाउ केरला हैज सक्सेसफुली ब्रॉट द वैक्सीन वेस्टेज टू जीरो। एक्चुअली में अगर उसको परसेंटेज या ग्राफ पे लगाएंगे तो नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले ड्यू टू दी कॉम्पिटेंस ऑफ दी हेल्थ वर्कर्स इन दी स्टेट। केरला आप अगर देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमेशा टॉप पे रैंक करता है इंडियन स्टेट्स में, हेल्थ पैरामीटर्स में टॉप पर करता है, लिटरेसी में टॉप पर करता है, जेंडर रेशियो में टॉप पर करता है। वहीं पर जो उसकी वो जो हेल्थ वर्कर्स की जो उनका हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का कॉम्पिटेंस है, वो इस समय वैक्सीन वेस्टेज को जीरो करने में बहुत हेल्प कर रहा है। ट्रेंड वैक्सीन वर्कर्स हैं, ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स हैं, एंड दे आर इंश्योरिंग कि किसी भी प्रकार से वेस्टेज ना हो। दूसरा, जो स्टार्टिंग में वैक्सीन हेजिटेंसी आई थी, नई वैक्सीन थी, लोगों को लगा कि नई वैक्सीन है, पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुआ है, हो सकता है इसके कोई एडवर्स इफेक्ट हो, तो उसकी वजह से शुरुआत में लोग इसे लगाने से डर रहे थे। तो जो ये सोशल ऑब्स्ट्रक्शन थी, इसको भी ओवरपावर कर पाया है केरला टू इंश्योर कि जीरो वैक्सीन वेस्टेज हो। अब उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन 2 मई को दोबारा से जीते हैं। पहले पिछले 5 साल यही चीफ मिनिस्टर थे, अभी 2 मई को इलेक्शंस के रिजल्ट आए केरला के, एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर अगेन। अब उन्होंने बताया कि उनके जो सुपर एफिशिएंट हेल्थ वर्कर्स हैं, केरला को डोजेज मिली थी 73,38,806 73,38,806 वैक्सीन मिली थी, और उन्होंने वैक्सीन की डोजेज एडमिनिस्टर कर दी है 74,26,164। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी 1 करोड़ वैक्सीन मिल रही है, टेक्निकली उनको 10 लाख एक्स्ट्रा दी जाती है, 10% वेस्टेज को उसके अंदर इंक्लूड करके। तो जो वेस्टेज वाली थी कि गलती से वेस्ट हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कवर करके रखेगी, उसमें से भी बेसिकली वैक्सीन कर दी। दैट काइंड ऑफ एफिशिएंसी इज बीइंग डन बाय द केरला हेल्थ वर्कर्स। सबसे पहले सेंटर्स वैक्सीन ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैव फैक्टर्ड इन एन अलाउएबल वेस्टेज ऑफ द 10%. In fact, wastage was made a criteria in allocation of vaccines as per the liberalized COVID-19 immunization strategy when it would affect the allocation negatively. तो मतलब कि 10% उसके अंदर एलोकेशन के अंदर पहले से इंक्लूडेड ही है। But Kerala was able to do much better thanks to a time-tested vaccine legacy, trained staff, and efficient inventory management. The frontline health workers have been apprised of the scarcity of the vaccine and how entire lives are dependent on it. अगर किसी चीज की कमी हो, और खासकर से ऐसी चीज की जिससे जिंदगियां बचाई जा सके, तो बेसिकली इस चीज को अप्राइज कराना हेल्थ वर्कर्स को जरूरी होता है। नाउ द हेल्थ वर्कर्स अंडरस्टैंड कि दिस इज ऑलरेडी इन स्कार्सिटी। अगले जुलाई तक, आधार पूनावाला ने कहा है कि जुलाई तक बेसिकली वैक्सीन शॉर्टेजेस रहेंगी। उसके बाद अगर कमी में वेस्ट हो जाए तो ये तो एकदम
मिस्टेक ऐसी होगी जिसको माफी भी नहीं की जा सकती। केरला हैज बीन सक्सेसफुली एबल टू, सबसे पहले इसमें हाउ दे आर एबल टू डू इट बाय द आशा। आशा वर्कर्स जो होते हैं इज द फ्रेंडलीएस्ट आर्म ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट रीचेज आउट टू हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग दीज क्रिटिकल टाइम्स ऑफ द पैंडेमिक। भाई आशा वर्कर लास्ट माइल पर पहुंच सकते हैं, और जो लोग वैक्सीन हेजिटेंसी से बेसिकली गांव गांव के अंदर आशा वर्कर्स होते हैं, जो लोग वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से नहीं लगाते, उनके द्वारा इस नेटवर्क को, आशा नेटवर्क को यूज कर कर उन लोगों को वैक्सीन सेंटर तक लाना होता है। नाउ ये सिर्फ और सिर्फ रूरल में नहीं, रूरल एरियाज में नहीं, इंडीड इवन इन दी अर्बन सेटिंग्स पर भी एनेक्डोटल एविडेंसेस हैं कि आशा वर्कर्स ने इतना अच्छा काम किया है कि जो लोग वैक्सीन हेजिटेंट थे उनको वैक्सीन सेंटर तक ले आए। वैक्सीन सेंटर्स आइडियली मस्ट हैव 10 रेसिपिएंट्स टू मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ ए सिंगल डोज ऑयल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पैकेट के अंदर 10 डोजेज होती हैं, और एक बार उसको खोल लिया जाए तो 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर उसको यूज होता है। द इंस्ट्रक्शन इज दैट वंस द वायल इज पंक्चर्ड इट मस्ट बी यूज्ड विद इन 4 to 6 hours। सो इट वाज क्रूशियल टू गेट द नीडेड नंबर्स इन। अगर लोग ही नहीं है वैक्सीनेशन सेंटर पर, तो उसमें से एक यूज होने के बाद वो बाकी 8, 9, 6 जितनी भी बची होंगी वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएंगी। द डे पहले तो इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि स्टार्टिंग में वैक्सीन हेजिटेंसी थी, बट धीरे धीरे फिर आशा नेटवर्क की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से और इंफॉर्मेशन कैंपेन की वजह से दे वर एबल टू सक्सेसफुली ब्रिंग पीपल टू द वैक्सीन सेंटर। द नंबर ऑफ सेंटर्स एज वेल एज सेशंस फॉर वैक्सीन वाज रैम्प्ड इन कीपिंग विद द इनफ्लो एंड द कैंपेन गेन्ड मोमेंटम। और साथ ही साथ जैसे जैसे लोग आना स्टार्ट हुए तो बेसिकली जो वैक्सीन सेंटर है उसका टाइम भी बढ़ा दिया गया और नंबर ऑफ वैक्सीन सेंटर्स है उनको भी रैंप अप कर दिया गया। एज अगर लोग कम हैं तो बेसिकली वैक्सीन सेंटर्स कम रखे हुए हैं ताकि वैक्सीन वेस्टेज कम हो। अगर लोग बढ़ने लगे जैसे जैसे तो वैक्सीन सेंटर्स का टाइम भी बढ़ा दिया गया। अब जैसे एनेक्डोटल एविडेंस में आप देखिए, पार्वती नायर एक हाउसवाइफ थी जो कि रूरल त्रिवेंद्रमपुरम से थी। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर ने उनको मोबाइल फोन पर कॉल किया ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द वैक्सीनेशन, उनको समय दिया, डे दिया अपॉइंटमेंट का, और उन्हें बड़ी जल्दी से जैसे ही समय पर गई उन्होंने वैक्सीन मिली। नाउ दिस हैज बीन डन इन द होल रूरल केरला। इसी वजह से वो 73 लाख की बजाय 74 लाख वैक्सीन कर पाए, इवन जो फैक्टर वैक्सीनेशन का वेस्टेज में होना था। इसके कंपैरेटिवली हमारे कुछ और स्टेट्स हैं जो अगर आप देखें यहाँ पर इस समय जिनके यहाँ पर वेस्टेज है, तो हमारे सबसे हाईएस्ट स्टेट जो वेस्टेज पर है असम, तमिलनाडु और लक्षद्वीप। तो एक केरला है, फिर हम अगर पड़ोसी में देखें तो केरला इज द लीस्ट वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन। लीस्ट क्या, नेगेटिव में चली गई है अगर उनको परसेंटेज पे पॉइंट आउट करेंगे तो। और वहीं पर दूसरे पड़ोसी को भी एक बार देख लें, तमिलनाडु इज दी जहां पर हाईएस्ट वेस्टेज है 9.76, लक्षद्वीप में 9.76, तमिलनाडु में 8.83। 10% एलोकेटेड था तो इनको लगा कि वेस्ट करना अलाउड है यहां पर। असम, तमिलनाडु एंड लक्षद्वीप सबसे ज्यादा वेस्टेज हो रही है। द डेटा रिफ्लेक्ट्स वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डोजेज रिसीव्ड बाय द स्टेट्स एंड यूटी। लक्षद्वीप ने 9.76% जितनी मिली थी उनको, लक्षद्वीप में कम गई होंगी। आप ये भी ध्यान रखिए कि लक्षद्वीप की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर 10 करोड़ चली गई है, वहां पे 20, 25, 30 हजार गई होंगी, तो उसकी 10% यानी 2,500 के करीब वेस्ट हुई होंगी। नंबर्स के, एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म पर देखेंगे तो लक्षद्वीप बहुत ही नीचे पाएगा, पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन अगर हम बड़ी स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु एंड असम के जो नंबर्स हैं पॉपुलेशन के वो भी हाई होंगे, उनके पास वैक्सीन भी हाई होगी, तो अगर उसमें एब्सोल्यूट नंबर पे जाएंगे तो वो वेस्टेज भी ज्यादा हाई होगी। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विच इज मोस्ट अफेक्टेड स्टेट ड्यू टू द कोविड-19 हैज रिसीव्ड 1,58,62,000 और उन्होंने टोटल कंजम्पशन की है 1,53,000। इनकी भी जो वेस्टेज है सिर्फ 0.22% है, सो इट इज ऑल्सो फंक्शनिंग वेरी अप्रोप्रिएटली। वैक्सीन वेस्टेज इस समय इंपॉर्टेंट है जानना, क्यों? क्योंकि वैक्सीन की कमी रहेगी अगले 1-2 महीने तक, इसीलिए उसकी जो सही एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी इस समय बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। वैसे इस नंबर को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है। अगर हम छोटे लक्षद्वीप की बात करें या फिर किसी और छोटे नागालैंड या मेघालय की, तो ये नंबर 4% अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे तो बहुत कम होगा। और एक जनरली ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में इस प्रकार की वेस्टेज हो जाती है। दिस बिकम्स ओनली इशू जब एक्चुअली में शॉर्टेज हो। केरला इज एक्चुअली राइट नाउ एन एग्जाम्पल हाउ वैक्सीन वेस्टेज कैन बी, एंड ऑल अदर स्टेट्स एक्चुअली नीड टू लर्न फ्रॉम इट। ये वाला जो केस स्टडी है, इसको एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज में आप यूज कीजिए क्या, उसमें केस स्टडी में आपको यूज करने में हेल्प मिलेगी कि कैसे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन पे, स्कार्सिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के समय रिसोर्स मैनेजमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट होती है। देयर ऑन यू कैन मेंशन कि केरला हाउ सक्सेसफुली वाज एबल टू रिड्यूस द वैक्सीन वेस्टेज टू
ऑलमोस्ट नील, एक्चुअली नील से भी नीचे ले गए थे वो। ठीक है, तो इसका आपको पीडीएफ चाहिएगा, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आई विल शेयर यू द पीडीएफ्स एंड द पीपीटीज ऑफ दिस क्लास। हाउएवर इफ यू डू लाइक द वीडियो, और अगर आपको चाहते हैं कि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड हैव अ वेरी नाइस डे।